हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी आरती अग्रवाल फ्रॉम ई फाइलिंग वर्ल्ड एंड आज हम लाइव डेमो देखेंगे ITR 1 की फाइलिंग का ऑन द इनकम टैक्स न्यू पोर्टल। सो आई लाइक टू सजेस्ट वन थिंग, अगर आप भी अपना ITR 1 फाइल करना चाहते हैं तो ओपन कर लीजिए अपने सिस्टम को और मेरे साथ में स्टेप बाय स्टेप अपना ITR फाइल करते चलिए। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल सी कि आप अपना ITR 1 फाइल कर चुके होंगे। एंड यस, अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है regarding with any taxation matter or related with this portal, आप नीचे comment section में अपनी query raise कर सकते हैं and I will try to revert on your queries as soon as possible. So start करते हैं ITR 1 की फाइलिंग को। ITR 1 फाइल करने के लिए हमें अपने इंटरनेट ब्राउजर पे जाना है एंड टाइप करना है www.incometax.gov.in। आपके सामने ओपन हो जाएगा इनकम टैक्स का न्यू पोर्टल। यहाँ पर जाकर आपको क्लिक करना है लॉगिन पर। यहाँ पर आपको एंटर करने हैं अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स। फिर आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू बटन पर। चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप एंटर करेंगे अपना पासवर्ड। एंड देन क्लिक ऑन द कंटिन्यू। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। रीसेट करने का प्रोसेस क्या रहता है वो मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लूंगी। अभी हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। ये आपका यूजर स्पेसिफिक डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है फाइल नाउ ऑप्शन पर। सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, यहाँ पर हमें अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। अभी हम फाइलिंग कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की, जिसका असेसमेंट ईयर 21-22 होगा। एज फाइनेंशियल ईयर से एक ईयर आगे का रहता है असेसमेंट ईयर। बाकी के ऑप्शंस हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमें सेलेक्ट करना है मोड ऑफ फाइलिंग। ITR आप दो तरह से फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अभी हम जो फाइलिंग कर रहे हैं दैट इज थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू भी आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में हम ऑनलाइन यूटिलिटी के थ्रू अपना ITR फाइल करते हैं। क्लिक ऑन प्रोसीड। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, रिज्यूम फाइलिंग एंड स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टार्ट न्यू फाइलिंग अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे हैं, बट अगर आप पहले कुछ इस ITR पे वर्क कर चुके हैं तो वो एज एन ड्राफ्ट सेव हो जाता है और उसे आपको कंटिन्यू करना है फाइलिंग में, तो आप यहाँ से रिज्यूम फाइलिंग कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट फाइलिंग कर रहे हैं बिकॉज हम यहाँ पे लाइव डेमो देख रहे हैं, तो हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। फिर आपको टैक्स पेयर का स्टेटस लेना है, दैट इज इंडिविजुअल एंड कंटिन्यू। यू नीड टू चूज एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड। यहां आपको चूज करना है अपना करेक्ट ITR फॉर्म। मेरे केस में ITR 1 एप्लीकेबल है। आपके केस में कौन सा ITR एप्लीकेबल होगा, यू नीड टू बी श्योर अबाउट इट। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो आप यहाँ प्रोसीड पर जा सकते हैं। जो भी कंडीशंस दे रखी हैं उनको अच्छे से गो थ्रू करेंगे और उसके बाद में चूज करेंगे कौन सा ITR आपके लिए एप्लीकेबल होगा। एक बार करेक्ट ITR सेलेक्ट करने के बाद ही आप फर्दर फाइलिंग के लिए प्रोसेस करेंगे, बिकॉज इन केस आप गलत ITR फॉर्म को चूज करके फाइलिंग कर देते हैं तो अभी तो फाइलिंग हो जाएगी बट प्रॉब्लम फ्यूचर में आएगी डिपार्टमेंट की तरफ से। उस कंडीशन में आपको आंसर करना पड़ सकता है, आपकी रिटर्न भी डिफेक्टिव रिटर्न हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे ITR 1 सेलेक्ट कर लिया है एंड प्रोसीड करा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 डिफरेंट स्टेप्स दे रखे हैं। ये क्या है, हम अपने ITR 1 की फाइलिंग को इन 3 डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। पहला स्टेप है वैलिडेशन ऑफ प्री फिल्ड डेटा, सेकेंड है कंफर्मेशन ऑफ योर समरी, थर्ड में आपको अपने रिटर्न को वेरीफाई करके उसको सबमिट करना है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी फाइलिंग को। नाउ फर्दर प्रोसीड करने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ये जानना चाहता है कि आप जो ITR फाइल करना चाह रहे हैं उसका एग्जैक्टली रीज़न क्या है।
सी फर्स्ट रीज़न यहाँ पर है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही रीज़न रहता है कि हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम है वो ज़्यादा हो रही है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, एंड दैट्स वाई वी आर फाइलिंग द रिटर्न। बट यहाँ पे 2-3 मोर केसेस भी दे रखे हैं। मैं एक बार शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। पहला है कि अगर आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात कर रहे हैं, उसमें अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट किया गया। सेकेंड पॉइंट है अगर आपने फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख से ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया हुआ है, या इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका एक्सपेंस है दैट इज एक्सीडेड, वो 1 लाख से ज़्यादा हो रहा है। इन तीनों की कंडीशन में आपको ITR 1 फाइल करनी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि आपकी टैक्सेबल इनकम आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। मेरे केस में टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, इसीलिए मैं ITR 1 फाइल कर रही हूँ। देन आई चूज दैट ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द कंटिन्यू। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, ITR 1 की फाइलिंग 3 डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट होनी थी, एंड द फर्स्ट स्टेप वाज वैलिडेशन ऑफ डेटा। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। फर्दर अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको डेटा को वैलिडेट करना है। डिफरेंट सेगमेंट्स में कुछ डेटा प्रोवाइडेड है, दैट इज फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी। और यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे होंगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रीफिल है। तो गवर्नमेंट के पास में जो भी डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसके बेसिस पे उन्होंने आपका ITR प्रीफिल करा हुआ है। आपको यहाँ पे इस डेटा को ग्रो थ्रू करके उसको कंफर्म करना है अगर आपको लगता है दिस इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे मुझे कुछ और भी इनकम ऐड करनी है, या माइट भी कुछ डिडक्शंस हैं जो यहाँ पे शो ही नहीं हो रही हैं, वो मुझे शो करवानी है। सपोज आपने अपने एम्प्लॉयर को कुछ डिडक्शंस की डिटेल्स नहीं दी थी, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपने वहाँ डिटेल्स नहीं दी है तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी वो कैप्चर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वो आपके फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होंगी। बट आप उन डिडक्शंस को अगर क्लेम करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। बट बी वेरी श्योर कि आप जो भी डेटा इसमें एंटर कर रहे हैं उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में हो, बिकॉज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काफ़ी है कि इन केस कोई भी वेरिएशन मिलता है डिपार्टमेंट को फॉर्म 16, 26 AS और योर ITR, उस कंडीशन में वो आपसे क्लैरिफिकेशंस मांग सकते हैं और आपको उनकी क्वेरी का आंसर करना होगा बाय प्रोवाइडिंग सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर कोई भी चेंज करने से पहले मेक श्योर कि आपके पास में प्रॉपर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन से। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रोफाइल का, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पैन कार्ड आएगा। यहाँ पे आपकी अपनी डिटेल्स आ रही होगी। मेरी डिटेल्स आपको शो नहीं हो रही है बिकॉज मैंने उसे ब्लर कर रखा हुआ है। सेकेंड ऑप्शन इज फॉर द कॉन्टैक्ट। यहाँ पे एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस है। इन केस आपको लगता है आपको इसे चेंज करना है, आप एडिट पे जाकर इसे चेंज कर सकते हैं। देन आपको सेलेक्ट करना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के हैं, आप एक पेंशनर हैं या प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। अगर आप प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय हैं जैसा कि मेरे केस में है तो हम अदर चूज करेंगे। फाइलिंग सेक्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है 139(1) क्योंकि हम ड्यू डेट से पहले फाइलिंग कर रहे हैं। Are you opting for new tax regime under section 115 BAC? जैसा कि आपको पता होगा प्रीवियस ईयर में गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च करी थी जिसमें उन्होंने टैक्स के स्लैब रेट को कुछ कम कर दिया था, बट साथ ही काफ़ी डिडक्शंस भी ख़त्म कर दी थी। तो अगर आप नई टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। मैं एग्जिस्टिंग स्कीम के साथ ही जाना चाहती हूँ तो इसलिए मैंने इसको नो कर दिया है। अगर आपको इस चीज़ में डाउट है कि आपको कौन सी स्कीम में जाना चाहिए और इसके बारे में आप चाहते हैं मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगी। नेक्स्ट है बैंक डिटेल। यहाँ पे आपके जितने भी बैंक्स आप ऑपरेट कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आप ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 बैंक ऐड करे हुए। इन केस आपको बैंक ऐड करने हैं आप ऐड अनदर पे जाके उसे ऐड कर सकते हैं। वैलिडेशन ऑफ बैंक्स इज मैंडेटरी। आप ऊपर मैसेज भी देख सकते हैं, काइंडली इंश्योर दैट एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट इज प्री वैलिडेटेड फॉर ट्रांसफर ऑफ रिफंड। अगर आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड नहीं होगा तो आपके रिफंड प्रोसेस होने में प्रॉब्लम आएगी और एक बैंक अकाउंट को आपको रिफंड के लिए एज एन प्राइमरी बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है।
एक बार आप ये सारी इन्फॉर्मेशन देख लेंगे एंड मेक श्योर अगर ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। Here you can see आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन के आगे ग्रीन टिक लगकर आ गया है एंड कंफर्म्ड का स्टेटस शो हो गया है। साथ ही आप देख रहे हैं कि जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन था दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम, वो अनफ्रीज हो चुका है। अब एक बार ग्रॉस टोटल इनकम की इंफॉर्मेशन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे उन्होंने क्वेश्चंस के फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन मांगी है। द फर्स्ट पॉइंट इज क्या आपको कोई एग्जेम्पशन क्लेम करनी है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, टूर और ट्रांसफर, मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म। मेरे केस में ये नो है। सेकेंड पॉइंट इज स्पेशल कॉम्पनसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ये भी मेरे केस में नो है। HRA की डिडक्शन मेरे केस में है और ऑलरेडी इसमें कुछ डेटा प्रीफिल्ड आ रहा है दैट इज 44,267। तो इस डेटा को हम वेरीफाई कहाँ से करेंगे? ये डेटा वेरीफाई होगा हमारे फॉर्म 16 से। तो चलिए एक बार फॉर्म 16 अपना देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे HRA की अमाउंट आ रही है 44,267 जो एग्जैक्ट मैच कर रही है। डू यू एग्री विद दिस इंफॉर्मेशन? यस। आर यू एलिजिबल टू क्लेम विद रिस्पेक्ट टू LTA, लीव ट्रेवल अलाउंस? मेरे केस में नहीं है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम? ये भी मेरे केस में नो है। अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी ग्रॉस सैलरी आ रही है 6,74,816। इसे हमें अपने दो सोर्सेज से वेरीफाई करना होगा, फॉर्म 16 से एंड 26 AS से। 26 AS आपको कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया हुआ है और ऊपर आई बटन पे लिंक करा हुआ है, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो एक बार फॉर्म 16 वेरीफाई करते हैं। हियर यू कैन सी आपकी जो ग्रॉस सैलरी आ रही है दैट इज 674,816 एंड हियर इट इज 674,816। एक बार फॉर्म 26 AS भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट सेम अमाउंट आ रही है तो हमारा डेटा वेरीफाई है। हम आगे देखते हैं लेस एग्जेम्प्ट अलाउंसेस HRA हम ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं। नेट सैलरी डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, ये आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है जो सारे सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए अवेलेबल होती है। अपने फॉर्म 16 में देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी आपके एम्प्लॉय ने 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम करा हुआ है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इन केस आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है उससे आपको इनकम आ रही है लाइक रेंटल इनकम, या फिर आपने अगर कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है और उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसका जो इंटरेस्ट पार्ट है उसकी डिडक्शन आप इस हेड में क्लेम कर सकते हैं। अभी इंटरेस्ट आपको मिलेगा कहाँ से? तो आप अपने बैंक में जाकर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको इंटरेस्ट की फिगर शो हो रही होगी, उसको आप यहाँ पर क्लेम कर लेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर आपके पास में कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है तो वो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। मेरे केस में अदर इनकम है सेविंग बैंक का इंटरेस्ट। यहाँ पे अगेन उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली है। डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट? यस। यहाँ पर आप इसकी फिगर एंटर कर देंगे। FDR से, पोस्ट ऑफिस से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर आपको कोई इंटरेस्ट आ रहा हो, नहीं आ रहा है। फैमिली पेंशन नहीं है मेरे केस में। इनकम टैक्स रिफंड क्या आपके केस में आ रहा है? मेरे केस में नहीं है, लेकिन अगर आपके केस में है तो आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। बट आप ये इनकम टैक्स की रिफंड पे इंटरेस्ट के अमाउंट को चेक कहाँ से करेंगे? इसको आप चेक कर सकते हैं फॉर्म 26 AS से। मैं एक बार उसे शो कर देती हूँ। हियर यू कैन सी पार्ट D, डिटेल्स ऑफ पेड रिफंड। आपको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो भी रिफंड रिसीव हुआ होगा उसकी अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो ये जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है उसको आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो करना होगा। एनी अदर इनकम? नो। डू यू हैव डिविडेंड इनकम? नो। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। एग्जैम्प्ट इनकम, अगर आपके केस में कोई एग्जैम्प्ट इनकम है, एग्जैम्प्ट इनकम लाइक एग्रीकल्चर की इनकम हो गई या फिर ग्रेचुटी की एग्जैम्प्ट अमाउंट कोई है और आपको उसका डिटेल यहाँ एंटर करना है तो आप एड डिटेल करके उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। नाउ मैंने सारा डेटा अपना गो थ्रू कर लिया है और अब मैं इसको कंफर्म कर सकती हूँ।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम के सामने भी ग्रीन टिक आ गया है एंड कंफर्म लिखा हुआ आ गया है एंड साथ ही टोटल डिडक्शन का जो सेक्शन है वो आपका अनफ्रीज हो गया है। अब नेक्स्ट सेक्शन को देखते हैं विच इज टोटल डिडक्शन। यहाँ पर भी आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड? मेरे केस में कोई डोनेशन पे नहीं हुई है। साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई डोनेशन मेरे केस में वो भी नहीं है। ATGG की डिडक्शन रेंट के केस में मिलती है। जो लोग HRA का डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाते हैं वो ATGG का डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। ATC की डिडक्शन मेरे केस में है और अमाउंट प्री फिल्ड भी है विच इज़ 52,250 जो अगेन फॉर्म 16 से पिक हुई होगी। एक बार फॉर्म 16 को वेरीफाई कर लेते हैं। एज यू कैन सी ATC की डिडक्शन है 52,250 जो हमारी मैच हो रही है। ATD की डिडक्शन जो आपका मेडिकल इंश्योरेंस का आपने अगर प्रीमियम पे करा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में आपको डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन ATD। मेरे केस में ये डिडक्शन अवेलेबल है बट यहाँ पे डेटा प्री फिल्ड नहीं है तो एक बार फॉर्म 16 में चेक करते हैं कि वहाँ पे ATD की डिडक्शन रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं। हियर यू कैन सी ATC की डिडक्शन है 10,480 बट ये अमाउंट इनकम टैक्स के पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो यहाँ पर मैं इसको एडिशनली ऐड करवाऊंगी। They are saying ATD is required to be filled, okay. ATE अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया के तो उसके रिस्पेक्ट में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन? येस, बिकॉज मेरे केस में डिडक्शन है सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की अंडर सेक्शन 80 TTA। अगर आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट अप टू 10,000 रुपीज़ तक का है तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 10,000 से ऊपर के केस में आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको एक वार्निंग मिल रही है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA इज मोर देन डिडक्शन डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर प्लीज री-वेरीफाई। यहाँ पर हम इसे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि सेविंग बैंक की डिडक्शन वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी बट क्योंकि ये जेन्युइन है तो हम इसे क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, इन सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की अमाउंट आप पिक कहाँ से करेंगे? आप बैंक से अपनी पासबुक अपडेट करा सकते हैं या वहाँ से बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं। उसमें जो आपका इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ होगा उसका सम करेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 और उसको यहाँ पे शो करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। As you can see, amount of investment as per form 16 is 52,250 and maximum deduction भी आपकी 52,250 तक है। ATD की डिडक्शन अभी हमने उसे ऑप्शन को यस किया है तो यहाँ पे उसका सेक्शन ओपन होकर आ गया है। आप यहाँ एडिट बटन पे जाकर इसकी डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। Whether you or any of your family member excluding parents is a senior citizen, मेरे केस में नो है। यहाँ पर आप एंटर कर देंगे अपना इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट। Whether any of your parent is a senior citizen, बट यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स क्योंकि हम यहाँ पेरेंट्स के लिए डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे हैं एंड इस इंफॉर्मेशन को हम सेव कर देंगे। तो ATC की डिडक्शन हमने क्लेम करी हुई है, ATD की डिडक्शन हमने क्लेम कर ली है एंड ATTTA की डिडक्शन हमने क्लेम कर ली है। इनकेस आपको लगता है कि आपको कोई और डिडक्शन भी क्लेम करनी है तो उसको भी आप नीचे ऐड करा सकते हैं। टोटल डिडक्शन आपकी आ गई है 67,006 रुपीज़ की। आप इसे कंफर्म कर देंगे। सो हमने 3 हेड्स को कंफर्म कर दिया गया। फर्स्ट इज द पर्सनल इंफॉर्मेशन, देन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल डिडक्शंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज द टैक्स पेड। Detail of tax deducted at source is 16,707 रुपीज़ की। शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो here you can see 10 of the deductor, name of the deductor, income chargeable under salaries and total tax deducted। ये इन्फॉर्मेशन आपकी आ गई है। इस इन्फॉर्मेशन को एक बार फॉर्म 26 AS से वेरीफाई कर लेते हैं। 674816 टोटल टैक्स डिडक्टेड is 16,707 रुपीज़। Information is correct.
अदर देन सैलरी, अगर सपोज करिए आपने बैंक में FDRs ओपन कराई हुई है और वहाँ पर आपका कुछ टैक्स डिडक्ट हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। TCS की डिटेल्स अगर आपकी है, कुछ भी आपने सपोज करिए कोई कार परचेज करी है और वहाँ पर आपके कार सेलर ने आपसे TCS कलेक्ट करा हुआ है, तो वो भी आपके 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, उसकी भी डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम करेंगे। सेल्फ टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट, आपने अभी ITR फिल किया एंड इफ देयर इज सर्टेन अमाउंट जो आपको पे करनी है एज इन सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। तो टोटल टैक्स पे हमारा हो गया है 16,707 रुपीज़ का। अब हम इसको कंफर्म कर देंगे। सो अब यहाँ पे लास्ट सेक्शन बचा हुआ है टोटल टैक्स लायबिलिटी का, इसे भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है इतनी, टोटल डिडक्शंस है 67,000, टोटल इनकम है 5,17,820 की। ये सारा डेटा हमारी फॉर्म 16 और 26A से वेरीफाई हो चुका है। टैक्स पेबल हमारा जो बना है दैट इज 16,064 रुपीज़ का। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है 643 एंड टोटल टैक्स एंड सेस है 16,707 रुपीज़ का। आप अपने फॉर्म 16 में इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ भी टैक्स पेबल आ रहा है 16,707 रुपीज़ का। सो टोटल इंटरेस्ट एंड फी पेबल इज 0 एंड टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट आ गया है 16,707 विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ वी कैन क्लिक ऑन द कंफर्म। सो यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है और अपने सारे डेटा को कंफर्म कर दिया है। Now the next thing is we need to click on the proceed. You need to make a payment of 0. Gross total income, total deductions, total taxable income and amount payable is 0. अब यहाँ पे आपको अपनी रिटर्न का प्रीव्यू करना है। चेक बॉक्स पर टिक करने के बाद में आप क्लिक करेंगे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे। आपका प्रीव्यू आपके सामने ओपन हो चुका है, तो आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अभी तक आपने जो भी डिटेल्स एंटर करी है उसकी समरी क्रिएट हो गई है। आप उसको एक बार गो थ्रू करेंगे, आपको लगता है कि वो डिटेल करेक्ट है तो आप प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब फाइनली हमें यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना होगा। पर आपके आधार पे जो भी कॉन्टैक्ट नंबर अपडेटेड होगा उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है और आपकी रिटर्न E-वेरीफाई हो जाएगी। अगर आप अभी सबमिट करना चाहते हैं और विद इन 120 डेज़ में आप उसे E-वेरीफाई कराना चाहते हैं तो आप ये सेकेंड ऑप्शन करेंगे। और अगर आपको CPC विद इन 120 डेज़ हार्ड कॉपी भेजनी है तो आप उसे भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर E-वेरीफाई करती हूँ फिर यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। How do you want to verify? I would like to verify using OTP on mobile number registered with Aadhaar. मैंने इस पे क्लिक कर दिया और इसे कंटिन्यू कर दिया। सो यहाँ पर सिंपली आपको OTP वेरीफाई कराना है और अपनी रिटर्न को सबमिट कर देना है।